सोनिहाल, सत श्री अकाल। आज इस गुरुद्वारे के प्रांगण में चीड़वा विकास नगर में आप सबके बीच में यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे आदरणीय बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक सरदार इंद्रजीत सिंह जी, युवा मोर्चा के पूरे विधानसभा क्षेत्र के संयोजक और रामगढ़ युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई कृष्ण सैनी जी, मेरे छोटे भाई गौरव, मेरे बहुत ही लाडले होनहार जबरदस्त भाई नवीन यादव, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जन आक्रोश यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जन आक्रोश यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी कि यह सरकार 4 साल एमएलए खेलती रही। कांग्रेस के चरित्र में झूठ और मक्कारी और धोखे के अलावा कुछ नहीं है। फोटो दिखाई सचिन पायलट की और बेचारे को आज गत्ते से लगा दिया, उसकी पूरी राजनीति और जिंदगी खत्म कर दी और बाद में अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए। तो जिस पार्टी के चाल चलन, चरित्र और चेहरे में सिवाय धोखे, कपट और बदमाशी के कुछ ना हो, वो पार्टी हमको सुराज कैसे दे सकती है? बहुत सारी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। लोकसभा चुनाव के समय सैनी समाज के लोग राम रथ यात्रा निकाल रहे थे। उस समय अप्रैल का समय था, नवमी थी, राम जी की नवमी। उस रथ यात्रा के ऊपर जबरदस्त पथराव हुआ जोधपुर में, और उस पथराव के बाद में जिन्होंने पथराव किया वो 151 में जमानत करा के अगले दिन घर आ गए, और हमारे जो सैनी समाज के हिंदू भाई थे उनकी 20-20 दिन बाद जमानत हुई। अरे भैया, एक देश है, एक कानून है। जाति मजहब देख करके तुम एक आदमी को अलग तरीके से उसके ऊपर कानून लागू करते हो और दूसरे आदमी पे अलग तरीके से लागू करते हो। ऐसी घटना करौली में हुई। वहां में करौली में घायलों से मिलने गया एक हमारे पाराशर बंधु थे, उनके हाथ में 3 टुकड़े हुए थे, उनके ऊपर मुकदमा लगा था। मस्जिद के ऊपर से राम रथ यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। हमने एसपी से काफी रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब इसका इलाज कराने की परमिशन दे दो, 2 पुलिस वाले भेज दो, हम इस बच्चे के हाथ का ऑपरेशन करा देते हैं। लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। किसी के 3-3 टुकड़े थे हाथ के, लेकिन उसको भी प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। पुलिस किसी की नहीं होती भैया, पुलिस राज की होती है। और इस राज में पुलिस ने कैसा नंगा नाच मचाया इस सरकार के दबाव में, ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हो। वो लोग भी ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी नौकरी ऐसी है कि जिसका राज होगा उसका गाजा बाजा बजाएंगे। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। आज आपको बिजली की बहुत दिक्कत आ रही होगी, बीजेपी राज में आपको बिजली का काफी सुख था। आज जल जीवन मिशन के अंदर मोदी जी ने प्रण किया कि भारत के हर घर को साफ पानी के नलके से जोड़ा जाएगा, लेकिन राजस्थान का बजट गजेंद्र सिंह जी शेखावत मेरे बड़े भाई की तरह है। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब राजस्थान में काम क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि जय, हमने तो बहुत फंड दिया हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन अथॉरिटी, इस काम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, और राज्य सरकार इस काम को आगे नहीं बढ़ा रही है और फंड लैप्स हो रहा है कि कहीं बीजेपी को इसका श्रेय ना मिल जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जन हितैषी हो सकती थी, लेकिन इस सरकार ने श्रेय लेने के चक्कर में और अपनी सरकार बचाने के चक्कर में उन सारी चीजों को बाधित कर दिया, रोक दिया, और हमारे जीवन को इस 4 साल में बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। ये सारी तकलीफें समाप्त हो, इसके लिए हम आपके बीच में आए हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है चुनाव में, अब दिनों की गिनती रह गई है। एक तो आपको इस यात्रा को समर्थन करने के लिए 81 40 200 200 पे मिस कॉल करनी है। दूसरा, यहाँ कुछ पर्चे रखे हुए हैं, आप 81 40 200 200 पे मिस कॉल करने के अलावा इन पर्चों में गांव से संबंधित, अपनी पंचायत से संबंधित, अपने इलाके से संबंधित जो भी समस्या है वो लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उसको इस शिकायत पेटी में डाल सकते हैं। ऐसी लाखों शिकायतें पूरे राजस्थान से इकट्ठी हो रही है। ये हम लोग ट्रक भर के गहलोत साहब के घर ले जाएंगे और उनको बताएंगे आपके कुराज में कैसा सत्यानाश हुआ और जनता की कितनी ज्यादा समस्या है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ हम यहाँ की लोकल बात भी कर लेते हैं, स्थानीय बात भी कर लेते हैं। हम कई मेव समाज के गांव में भी गए, होगा भाई आऊजा तुम्हारे चाचो जो है ना वो टेढ़ टेढ़ बोले। मगर भाई टेढ़ टेढ़ बोले तो तुमने काम कौन सा सीधा करा है? तुम सीधा काम करोगे तो सीधा सीधा बोल लेगा। तो मैंने कहा देखो, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हमारे किसी भी जाति समाज के बच्चे, हम उनकी सहायता करेंगे। हमने पहले भी बहुत हिंदू मुसलमान देखे बिना बच्चों की बहुत सहायता की है, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे गौ तस्कर बनेंगे तो भैया उनको रोका जाएगा, उनको जवाब दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे टटलू काटेंगे, साइबर क्राइम करेंगे और दूसरे जरायम पेशा कामों में रहेंगे, अवैध खनन करेंगे तो उनको रोका जाएगा। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है। क्राइम के खिलाफ भारत का हर नागरिक खड़ा होगा।
अब यहाँ पे क्राइम इतना क्यों पनप रहा है? क्योंकि यहाँ के क्राइम को राजनीतिक लोगों का सीधा संरक्षण प्राप्त है। आपके पास ताकत होगी, आपका एमएलए होगा, आपकी सरकार होगी, तभी आप शांतिप्रिय जीवन जी सकते हो, तभी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है और हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। बीजेपी की जरूरत आपको इसीलिए है क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में है ना, इनको आप कैसा जीवन देना चाहते हो, इसलिए आपको बीजेपी की जरूरत है और मोदी जी की जरूरत है और भाजपा के सुशासन की जरूरत है। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने इतने प्रेम से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इलाके में क्या होती है, जब चाचा जी ने पहला चुनाव लड़ा 1993 में, तो अकेले गले में भगवा दुपट्टा डालते थे। आज बहुत लोग हमारे भाई, हमको बच्चे मिलते हैं जो गले में भगवा दुपट्टा डाल के घूमते हैं। भगवा के साथ गर्व से सीखना, गर्व से रहना और गर्व से जीना आप लोगों ने सीखा, इसके लिए मेरे को देख के बहुत खुशी होती है। बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोल बाबा लालदास महाराज की, बोलो दसों गुरुओं दशमेश गुरुओं की।